कहने को आयुर्वेदिक बिजनेस है। कहने के तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक कंपनी है। कहने के तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट देने वाला एक कंपनी है। कहने को तो हम लोग घर घर में सामान बिकने वाला एक कंपनी है। लेकिन ये काम करते हुए जो रिजल्ट आता है ना, इसको अगर हम लोग एक बार ध्यान से सोचेंगे तो ये एक बहुत बड़ी काम है। क्योंकि देखिए, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है कि हम लोगों के पास ऐसी दवाई है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो मतलब दुनिया में बहुत सारे जगहों में ट्रीटमेंट करने के बाद जब रिजल्ट नहीं मिलते हैं, सारों जगह पर उसको मतलब रिजल्ट लेना मतलब खत्म हो जाते हैं, फिर जाके धनवंतरी वालों के पास आते हैं। और हम लोगों की किस्मत ऐसा है कि हम लोगों की दवाई से बहुत सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं। जो उम्मीद ही छोड़ देते हैं, वही लोग ठीक हो जाते हैं। तो हम लोग क्या सिर्फ मेडिसिन देने वाले कंपनी है क्या? शायद हम लोग इसके भी ऊपर है। क्योंकि आज धनवंतरी में ऐसा बहुत रिकॉर्ड आप लोगों ने हर मीटिंग में सुनता होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके घर में बच्चा नहीं था, लेकिन धनवंतरी का दवाई लिया तो रिजल्ट मिल गया। आप लोगों को ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो पैरालिसिस था, 2 साल 3 साल बिस्तर में पड़े हुए थे, लेकिन हमारी धनवंतरी मेडिसिन से वो चलना सीख गया, चलने लायक बन गए। ऐसा बहुत रिजल्ट हर किसी के पास होगा। ऐसे बहुत सारे लोग आप लोगों को मिलते होंगे कि कैंसर का लास्ट स्टेज है, डॉक्टर ने बोल दिया कि 20 दिन 2 महीने का मेहमान है, लेकिन हम लोगों का मेडिसिन से वो फिर एक 5 साल 10 साल जी पाया, वो भी बिना परेशानी का। ऐसा बहुत एग्जाम्पल मेरे साथ भी है। तो क्या हम लोग सिर्फ दवाई देने वाले हैं क्या? गौर से अगर सोचेंगे तो जरूर नहीं। शायद हम लोग किस्मत वाले हैं, और किस्मत की वजह से धनवंतरी में जुड़ गया। और ऐसे बहुत सारे लोग जो बहुत सारे प्रॉब्लम में, बहुत सारे दिक्कतों में फंसा हुआ था, और उन लोगों को हम लोगों को सेवा करने का एक मौका मिला। लेकिन वो सेवा करते करते हम लोग इनकम भी करते हैं। तो वो इनकम आता है, सेवा जब करते हैं, इनकम के साथ हम लोगों को दुआ भी मिलता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ, एक बात ध्यान से आप लोग सुनिएगा, अगर ईमानदारी से धनवंतरी करोगे ना, तो लोगों की इतनी दुआ मिलेगी कि आपकी जिंदगी बदलने से संभलने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। देखने में तो लगता है हम लोग एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट देने वाला कंपनी है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट सिर्फ धनवंतरी बनाते हैं क्या? हर शहर में, हर गांव में आप एक एग्रीकल्चर की ये वाली दुकान में चले जाओ आप, कितने कंपनी के उधर खाद रखा हुआ है, अलग अलग केमिकल खाद। उन लोगों ने खेती की हालत बिगाड़ दिया। उन लोगों ने हमारी धरती माँ को बर्बाद कर दिया। और हम लोगों ने 2 पैसे के लिए जब किसान के पास जाते हैं, हमारा आरपीएस चेक कर आरपीएस ग्रेन्यूल्स देते हैं, तो किसान का भोला होता है। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों का, हमारा धरती माँ को हम लोग ठीक करवाते हैं। ये सेवा हर किसी को नहीं मिलता है, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है, ये हम लोगों को मिला है। तो ये सिर्फ क्या एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट देने वाला कंपनी है क्या? नहीं है। एक बहुत बड़ी मिशन पे हम लोग हैं। एक बहुत बड़ी काम करने की अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने ऊपर ऊपर वाला ने दिया धनवंतरी के जरिए। और यहाँ पर अगर हम लोग सही महीने में ईमानदार बन के, जिम्मेदार बन के और समझदार बन के काम करेंगे, तो 100% आप यहाँ पर सफल होते हो। यानी कि आपकी जिंदगी सुधर सकता है, और आने वाली पीढ़ी आपकी इसकी बदौलत एक बहुत बेहतरीन जिंदगी जी सकता है। दुनिया में काम बहुत है, आप कर सकते हो, काम करके पैसा भी कमा सकते हो। वो पैसा आपको कितना दिन आपको एक अच्छी जिंदगी देगा, ये मैं दावे के साथ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन धन्वंतरी में अगर 2 से 3 साल समर्पित होकर हम लोग काम करेंगे, वहां से जो एक बार जिंदगी बनेगा, ये जिंदगी आपको आने वाली पीढ़ी भी आपको याद रख सकता है। ऐसा एक काम है। और साथ में जिन लोगों को हम लोगों ने सेवा दिया, एक घर में बच्चा नहीं था, वहां पर बच्चा हुआ, तो आपको वो जिंदगी भर याद नहीं रखेगा क्या? एक कैंसर पेशेंट जो इतना पैसा खर्च करके दुनिया का हर एक अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाके इलाज करके भी डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया, और आपकी दवाई लेके और वो 5 साल 10 साल जी पाया, वो आपको याद नहीं रखेगा क्या? उसके घर वाले, खानदान वाले आपको याद नहीं रखेगा क्या? वो किसान भाई जिसकी मिट्टी में हर साल खर्च बढ़ रहा था,
हर साल उसको नुकसान ज्यादा हो रहा था, मुनाफा कम हो रहा था। और आपकी बदौलत आपने जो प्रोडक्ट दिया, उसको जब इन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उसका जमीन ठीक होने लग गया, उसकी मुश्किलें कम होने लगी, उसके खर्चा कम होने लगा। वो किसान बहुत बढ़िया मुनाफा कमाने लगा। वो किसान आपको भूलेगा क्या? जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो इसको सिर्फ एक प्रोडक्ट देने वाला काम सोच के मत कीजिए, इसके अंदर की गहराई को समझिए। और धन्वंतरी जैसे कि 16 साल आप लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों को जिंदगी बदल गया। अभी एक दिन सुनने वाला लोग, बाहर से सुनने वाला लोग बोलेगा धन्वंतरी और नेटवर्क बिजनेस, अरे ऐसा हमने बहुत देखा जिंदगी में। ऐसा हमने टोपी पहनाने वाला कंपनी, लोगों को जुड़ने वाला कंपनी, प्रोडक्ट घर घर बिकने वाला कंपनी बहुत देखा। थैंक यू वेरी मच। उसका जो नॉलेज है उसके हिसाब से उन्होंने बेहतरीन बोला, इसके लिए मैं उसको थैंक यू बोला। मैं उसको दोस्त नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने उतना ही देखा है। लेकिन आपने, मैंने, जो ये 5 साल, 3 साल, 2 साल, कोई शायद 6 महीना होगा, ये जो दे के देखा है धनवंतरी को, अगर गौर से देखा है हम लोगों ने, थोड़ा आंख को खोल के देखा है हम लोगों ने, तो वो कितना सच बोल रहा है ये आपको और कोई दूसरा समझाने की जरूरत है क्या आपको? 100% नहीं होगा। क्योंकि लोगों को लगता है ये नेटवर्क बिजनेस है, लोगों को लगता है ये लोगों को जुड़ने वाला काम है, लोगों को लगता है ये लोगों को फंसाने वाला काम है। लेकिन हम जानते हैं, अगर हमने किसी को फंसा दिया ना, शायद वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। जयंत सर ने फंसा दिया, टोटन सर को फंसा दिया, जयंत सर ने मिथुन सर को फंसा दिया, अभी टोटन सर ने गणेश सर को फंसा दिया। लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ये टोटन सर जयंत सर को जिंदगी में नहीं भूलेगा। ये गणेश सर टोटन सर को जिंदगी में नहीं भूलेगा। ये मिथुन सर जयंत सर को जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ऐसे हमारा बेदालाल साहू जी शायद भिलेज जी को फंसाया है, भिलेज जी ने शायद हमारा मोतीराम जी को फंसाया है। मैं नहीं जानता उन लोगों का जीनोलॉजी, लेकिन अंदाजे से बोल रहा हूँ। लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर वेदालाल जी ने भिलेज जी को फंसाया, भिलेज जी जिंदगी भर वेदालाल साहू का एहसान भूलेगा नहीं, कि हाँ भाई आपने मुझे ऐसा एक जगह फंसाया जहां पर काम करके मुझे खुशी मिलता है, जहां पर काम करके मुझे अच्छा लगता है, और जहां पर लोगों को सेवा करते हुए मुझे पैसा भी मिलता है। ठीक है ना? तो ऐसा करके लोग बहुत कुछ बोलेंगे। उस दिन मुझे एक हमारा बहुत बढ़िया लीडर बोल रहा था कि सर आज बहुत खराब लगा, एक ने आके ऐसा 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 बोल दिया। बोले बोलने दीजिए ना, वो उसका धनंतरी के बारे में उतना ही नॉलेज है, वो उतना ही जानते हैं, तो उसको थैंक यू बोलो। और हो सके तो उसको एक बार आपका जो नॉलेज है वो देने का प्रयास करो। शायद वो समझ जाए, शायद वो मान जाए। आप उसको गलत नहीं साबित कर सकते हो, ये ये प्रयास भी मत कीजिए, इसके पीछे एनर्जी भी मत लगाइए किसी को गलत साबित करने के लिए। लेकिन उसको आपकी जानकारी दीजिए, वो खुद ये स्वीकार करेगा, नहीं मैं उस दिन गलत था, नहीं मैं उस दिन जो बोला था वो मेरा गलती हुआ। तो हम लोगों को वो माइंडसेट रखना है। एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म में हम लोग हैं, एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी के साथ हम लोग जुड़ा है, और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हम लोगों के पास है। तो यहाँ पर अगर कोई सफल नहीं होता है, तो दोष किसका है? मैं सवाल ही करना चाहता हूँ। अगर कंपनी बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, हमारा जो मिशन है एक बहुत ही मतलब नोबेल मिशन है मैं मानता हूँ, और प्रोडक्ट उससे भी बेहतरीन है, फिर भी हम लोग सफल नहीं हो पा रहे, इसका दोष किसका है? ये थोड़ा खुद के साथ बैठ के सवाल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं 100% जानता हूँ, मेरे मुझे लेके जो 12 लोग इधर बैठा है, हम लोग 100% धनंतरी में सफल होने के लिए बैठा है। अगर नहीं हो पा रहा है किसी कारण, तो उसको थोड़ा परखना बहुत जरूरी है। अगर बिना परखोगे आप और वही करते रहोगे जो अभी तक करते आए हो, तो शायद जिंदगी में कभी सफल नहीं बनोगे। क्योंकि आपने कभी वो एनालिसिस नहीं किया कि गलती किधर हो रहा है। प्रोडक्ट में तो कमी नहीं है, पैसा आने में तो कमी नहीं रखा है कंपनी ने, मैनेजमेंट देखो कितना बढ़िया मैनेजमेंट है। आज पाटिल सर 70 साल का है, लेकिन फिर भी वो हर शहर में आके हमारे साथ जुड़े हुए नए नए लोगों को
एक सही दिशा दिखाने के लिए, सही जानकारी देने के लिए वो खुद उतरते हैं फील्ड में। वो खुद आते हैं और आके खुद बहुत प्यार से और बहुत सरल से हम लोगों को सिखाता है, समझाता है कि उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, और कैसे आप लोग हम लोग उससे ज्यादा पैसा ले सकते हैं। वो आके बोलता है अक्षय अवार्ड रिसीव करो और इतना प्रोडक्ट मुझसे ले लो। वो आके बोलता है आप रॉयल्टी के लिए काम करो और मेरे से इतना पैसा लेके जाओ। वो आके बोलता है मेरा ये नया प्रोडक्ट है, इसको यहाँ पर देना है, इतना मात्रा में देना है, इतना वक्त तक देना है, तो आपको रिजल्ट आएगा। क्यों आता है वो हर शहर? उसको मैं उस दिन शायद बोला था, उसके घर में अभी 6 डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर का मिला के इनकम लेंगे तो 20 लाख के ऊपर महीना का इनकम। उस दिन वो मुझे खुद बोल रहा था, बल्कि मैं कुछ भी काम छोड़ दूं फिर भी मुझे महीना 20 लाख रुपया आएगा ही, क्योंकि उसका पास हॉस्पिटल है, 3 तो खुद का है, 2 में पार्टनरशिप में है, 5 डॉक्टर है घर में, दोनों बेटा, दोनों बहू बेटी, खुद। तो ये लोग तो 20 लाख रुपए तो कमाता है ना, तो उन लोगों को पैसों की जरूरत है क्या? फिर भी वो जो एक सपना दिखाए लोगों को, और सपनों को बिलीव करके जितने लोग जुड़ गया उन लोगों को कुछ देने के लिए वो अभी भी हर दिन, महीने के 20 दिन वो फील्ड में रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, अलग अलग जगहों में रहते हैं, आपके मेरे बीच में रहते हैं, ताकि हम लोग इस बिजनेस को थोड़ा गहराई से और सीख पाए, समझ पाए और उसको अच्छे से कर पाए। दुनिया का कोई भी काम तब भी अच्छे से किया जाता है जब उस काम के बारे में आपको नॉलेज होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को धन्वंतरी बहुत दिक्कत लगते हैं, बहुत सारे लोगों को धन्वंतरी बहुत प्रॉब्लम लगते हैं, बहुत सारे लोगों को धन्वंतरी बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, सही जानकारी नहीं है, इसकी वजह से। लेकिन जिसके पास सही जानकारी है, प्रॉपर नॉलेज है, वो बहुत आराम से कर रहा है बिजनेस को, आसानी से कर रहा है, बहुत एंजॉय करके कर रहा है और बहुत बढ़िया इनकम भी ले रहे हैं। अब देखो, ये बहुत आसानी से कर रहा है, एंजॉय करके कर रहा है और पैसा भी ज्यादा कमा रहा है। और बहुत लोग हैं बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क भी कर रहा है और पैसा भी कम कमा रहा है। कारण एक ही है, वो है प्रॉपर नॉलेज की। इसीलिए बोला जाता है नॉलेज इज पावर। समझ गए मोतीराम सर? अगर समझ हो गया होता, नॉलेज हो गया होता, तो ये धनंतरी बहुत आसान है। लेकिन समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है बोल के ये बहुत मुश्किल है। लोग बोलते हैं सर मेरे से कोई दवाई नहीं लेता है, मेरे से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। क्यों? प्रोडक्ट में कमी है क्या? क्यों? प्रोडक्ट उसको जरूरत नहीं है क्या? 100% जरूरत है। दुनिया का ऐसा कोई कंपनी नहीं मिलेगा आपको जो जरूरत नहीं है वो प्रोडक्ट बनाता है, क्योंकि प्रोडक्ट बिकने से ज्यादा खर्चा होता है प्रोडक्ट बनाने में, है कि नहीं? इमोरिच महाराष्ट्र से गुवाहाटी या तो फिर छत्तीसगढ़ या तो फिर बंगाल भेजने में कितना खर्चा होता है? उससे ज्यादा खर्चा होता है उसको गुजरात में बनाने में। तो दुनिया का ऐसा कोई बिजनेसमैन आपको नहीं मिलेगा कि वो ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जो कोई बिक ही नहीं पाएगा, जिसको किसी को जरूरत ही नहीं है। आज तक ऐसा प्रोडक्ट बना ही नहीं है। दुनिया में जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है उसके लिए एक रेडीमेड मार्केट होता है, उसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होता है, और वही जरूरतों को ध्यान रखते हुए कोई बिजनेसमैन वो प्रोडक्ट बनाता है। समझ गए बात को? तो अगर कोई प्रोडक्ट को नहीं दे पा रहा है, कोई किसान को हमारा आरपीएस नहीं दे पा रहा है, कोई पशुपालक को हमारा कैटलिस्ट नहीं दे पा रहा है, कोई फिशरीमैन को हमारा एक्वारिस्ट नहीं दे पा रहा है, कोई हमारा पेशेंट को अलग अलग मेडिसिन नहीं दे पा रहा है, इसका कारण वो नहीं है हमारा प्रोडक्ट किसी को जरूरत नहीं है। इसका कारण एक ही है, आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, आप उसको सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हो, आप उसको सही तरीके से लोगों को समझा नहीं पा रहे हो। एम आई राइट जयंत सर? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? तो हम लोगों को अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट देना है, ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर लाना है,
तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, लोग ना प्रोडक्ट दिखते हैं, ना प्रोडक्ट के पीछे कौन लोग है वो देखते हैं, लोग आपको देखते हैं। ये कौन लेके आया मेरे पास, इसका क्या है, कितना जानकारी है उसको इस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप बहुत बढ़िया से बोलोगे तो कुछ भी आप बिक सकते हो, और अगर आप कुछ नहीं बोल पाते हो, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट भी आप बिक नहीं सकते। तो हमको प्रोडक्ट के ऊपर मेरा हमारा। एक बात है, एक जी मिनट सर। बोलिए सर। हाँ, कोई आदमी मेरा हिसाब से सर, आपका कोई बहुत। आदमी प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहता, सॉल्यूशन खरीदना चाहता है। यस सर, 100%। तो हम ये उसका प्रॉब्लम को समझ के उसका सॉल्यूशन अगर हम दे दे तो बहुत आसानी से इजीली प्रोडक्ट बिक जाएगा। लेकिन कोई प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते, कोई सब सॉल्यूशन खरीदना चाहते हैं। यस। मेरा ये ग्रेट, मानना है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। वही है। अभी हम लोगों को वो नॉलेज होना जरूरत है। हर लोगों को इम्यूनिटी की जरूरत है कि नहीं? यानी कि आपको इम्यूनिस नहीं देना है, आपको उसको जो जरूरत है इम्यूनिटी, उसका सॉल्यूशन देना है, जो जयंत सर बोला। इम्यूनिटी मतलब हर कोई चाहता है कि मैं बीमार नहीं पड़ूं। कोई ऐसा लोग मिलेगा क्या आपको, आप किसी को भी मिल लो, कोई बोलेगा कि मैं बीमार होना चाहता हूँ, बीमार होने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कोई मिलेगा क्या? वो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, गलती से भी नहीं मिलेगा आपको। और दुनिया का कोई भी जगह उठा लो आप, हर कोई चाहता है कि भाई बीमार नहीं हो। ये बहुत परेशानी वाला चीज है, बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत खराब लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है एक बार लोग बीमार पड़ते हैं। तो हर कोई चाहता है, हर दिन अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, ईश्वर को वही प्रार्थना करता है, दिया जला के, अगरबत्ती जला के। दूसरा कोई बोलता है क्या कि भगवान मेरा कोई बीमार ना हो, मुझे अच्छे से रखो आप? हर कोई बोलता है ना। तो आप जाओ ना वो भगवान बन के, आप उसके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप बीमार नहीं पड़ो, तो जानते हो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इम्यूनिटी, यानी कि आपके अंदर जो बीमार से लड़ने वाली ताकत, जिसको इम्यूनिटी बोलता है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। आप उसको बढ़ाने के लिए कुछ किया है क्या अब तक? वो बोलेगा ये कैसे कैसे होता है, कैसे बढ़ेगा ये? तो थोड़ा लेक्चर दे दो। आप लोग तो कितने लेक्चर सुने हो इम्यूनिटी के ऊपर, कि माँ के पेट में जब था, प्लेजेंटा के थ्रू जब खाना खाया था, तो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हुआ था, तो वो हमको बीमारियों से बचा के रखता था। लेकिन अभी माँ फिर बाहर आ गया, माँ का दूध पिया, वहां से फिर इम्यूनिटी मिला, तो उन्होंने वो इम्यूनिटी से हमको बहुत उम्र तक बीमारों से दूर रखा। लेकिन अभी माँ का दूध भी खराब हो गया, पेट के अंदर में था, माँ भी उल्टा सीधा चीज खाने लग गया था, तो उधर भी इम्यूनिटी कम मिला था हम लोगों को। तो अभी हम लोग बार बार बीमार पड़ते हैं। तो अभी वो इम्यूनिटी अगर हम लोग अंडर में डालेंगे, तो हमारा बीमार से लड़ने वाली ताकत बढ़ेगा। तो वो कहाँ से मिलेगा? तो ऊपर वाला ने और एक माँ पैदा किया हम लोगों के लिए, वो है गौ माता। और गौ माता का जो पहला दूध, जिसको हम लोग गोप्यूज बोलते हैं, इंग्लिश में काउ कोलोस्ट्रम बोलते हैं, वहां से हमने एक दवा बनाया जिसका नाम है इमूरिज। अब देख लो पिछले 16 साल कितने लोगों ने इस मेडिसिन को खा के अपना इम्यूनिटी बढ़ाया, और अलग अलग बीमारियों से लड़ने की ताकत मिली, और बहुत लोग बीमार ही नहीं पड़े। तो ये छोटा सा बात इसमें, और आपको वो लेक्टोफेरिन, इसमें पीआरपी, ये हर लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। ये वो फार्मेसी वालों को बोल सकते हो, वो डॉक्टर को आप बोल सकते हो। इसमें ग्रोथ फैक्टर है, इसमें इम्यूनोग्लोबिन है, जो इम्यूनिटी फैक्टर होता है। ये सब अगर आप गांव में एक किसान को बोलोगे, "ए, देखो इसमें लिखा है इम्यूनोग्लोबिन 52%", ये बोलेगा ये कौन सा इस चीज का नाम है? उससे उसको कुछ मतलब नहीं। उसको इतना धीरे आराम से समझाओ कि आपकी शरीर के अंदर बीमार से लड़ने के लिए जो ताकत है, वो ताकत इस डब्बे के अंदर है। इसको आप रेगुलर हर सुबह 2 या 3 गोली करके ले लो, तो आपके शरीर के अंदर इतना स्ट्रांग बनेगा कि कोई भी बीमार आएगा, वो लड़के उस बीमार को खत्म कर देगा। आप 1 दिन 2 दिन में बीमार से ठीक हो जाओगे। अभी कैल्शियम हर कोई जानता हो, और बहुत सारे लोग शायद जानता नहीं है कि हमारा शरीर में हर दिन 1200 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत है।
जरूरत है। नहीं है तो सबके पास तो ये एंड्रॉइड मोबाइल है ना, तो एंड्रॉइड मोबाइल में आप लोग गूगल में जाके टाइप करो, क्या टाइप करना है, कैलोरीज कैल्शियम नीडेड इन ह्यूमन बॉडी, या हिंदी में लिख लो हमारा शरीर में कितना कैल्शियम चाहिए, ऐसे डाल दो हिंदी में, तो गूगल आपको लिख के देगा कि हमको हर दिन 1200-1300 mg कैल्शियम जरूरत है। इंग्लिश में लिख देगा वी नीड 1200-1300 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे। उसको दिखा दो आप, दिखने के बाद बोलो अभी आज सुबह से आप कितना खाना खाया, वो बोलेगा मैं ये खाया, मैं भात खाया। भात ही खाते हैं ना हम लोग, छत्तीसगढ़ वाले, बंगाल वाले, असम वाले ज्यादा से ज्यादा राइस ही खाते हैं ना हम लोग। छत्तीसगढ़ तो सबसे ज्यादा राइस पैदा करते हैं वो लोग, तो खाएगा ही ना। बंगाल वाले भी बहुत राइस पैदा करते हैं, खाएगा ही ना। असम में तो सबसे ज्यादा धान ही होता है। तो हम लोग सुबह भी राइस, दोपहर में भी राइस, और रात को भी राइस, और वो भी थाली को इतना मतलब भर के, ठीक है ना। वो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो आपका फैटी लिवर का प्रॉब्लम होगा। वो कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे ज्यादा तो आपका डायबिटीज होने का चांसेस 100% तय है। तो जो भी हो, वो बोलेगा मैं सुबह इतना भात खाया, भात के साथ दाल खाया और सब्जी खाया, तो बोलो इसमें आपको कैल्शियम कितना मिला। पूरा दिन का हिसाब लगाओ, आप देखोगे दिन में आप 500 से 600 मिलीग्राम कैल्शियम आपको शरीर में गया, मैं मान लिया आपको, लेकिन बाकी 600 कहाँ से मिलेगा आपको। तो आज कितना कम हुआ कैल्शियम, 600 ग्राम्स। कल कितना हुआ था, 600 ग्राम्स। परसों कितना हुआ था, 600 ग्राम्स। यानी कि आपका उम्र कितना हुआ अभी, वो बोलेगा 30 साल। तो 30 साल में हिसाब करो कितना ग्राम कैल्शियम आपके शरीर में कम हुआ है अब तक। और शरीर, उसको जो कैल्शियम लगता है वो बिना मिले काम नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, आप खाने से कैल्शियम नहीं खाओगे तो शरीर के अंदर जहां कैल्शियम है वहां से वो कैल्शियम लेगा। तो आपके शरीर के अंदर कैल्शियम कहाँ पर है, आपकी हड्डी में है। तो शरीर क्या करेगा, उसको जो प्रक्रिया करना है, उसका जो प्रोसेस है शरीर के अंदर, उसको करने के लिए जो कैल्शियम की जरूरत है वो अपनी हड्डी से लेगा। तो यानी कि 10 साल 20 साल में आपकी हड्डी में कैल्शियम लेते लेते 20 साल 30 साल होते होते आपकी हड्डी कमजोर होने लग गया, आपको हड्डी में दर्द होने लग गया, तकलीफ होना शुरू हुआ। समझ गए बात को। तो आपको क्या करना पड़ेगा अभी, तो हड्डी से कैल्शियम नहीं ले, इसीलिए आपको खाने के साथ कैल्शियम खाना जरूरी है। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये कैलोरीज D2 मैक्स है हम लोगों का, जिसमें कैल्शियम के साथ विटामिन डी है। अभी ये विटामिन डी क्यों जरूरी है, क्योंकि आप शरीर के अंदर जितना भी कैल्शियम डालो, अगर शरीर में विटामिन डी नहीं रहेगा तो आपकी कैल्शियम आपकी शरीर हजम नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। विटामिन डी ऐसा एक जरिया है जिसमें बैठ के कैल्शियम हमारे शरीर के हर एक जगह में वो ट्रेवल करता है। यानी कि खाने के साथ जो कैल्शियम खाया उसको शरीर के हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए विटामिन डी के पीठ पे बैठ के वो घूमता है। अदरवाइज कैल्शियम मूवमेंट नहीं होगा शरीर के अंदर, तो आप जो खाओगे वो आपकी किडनी में या तो फिर अलग जगह में जमा होगा और आपके शरीर में पत्थर ही होगा। तो इसीलिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। हमारा कैलोरीज D2 मैक्स, जिसमें कैल्शियम साइट्रेट के साथ विटामिन डी और अलग अलग मिनरल्स भी है जो आपके शरीर को बहुत जरूरत है, लेकिन बहुत कम मात्रा में जरूरत है। तो मैं ये दो प्रोडक्ट की आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया, क्यों दिया, क्योंकि देखो ये कैल्शियम की जरूरत हर किसी को है कि नहीं। मोतीराम जी अंगूठा दिखाए, कैल्शियम हर किसी को जरूरत है, बेरलाल जी जरूरत है, ये इम्यूनिटी हर किसी को जरूरत है, हर कोई चाहता है इम्यूनिटी। तो हम क्यों हर किसी को इम्यूनिटी और कैलोरीज D2 नहीं दे पा रहे, ये मेरा सवाल है। या तो फिर हम लोगों के पास गया नहीं, या तो फिर गया है तो ठीक से बोला नहीं इस बात को। ठीक से बोला क्यों नहीं, क्योंकि ठीक से सीखा नहीं बोलना। और लोगों को पैसा चाहिए धनंतरी से, लेकिन जहां पर ये सब चीज सिखाया जाता है, बोला जाता है, वहां पर आके बैठेगा नहीं। कल मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर मुझे फोन करके
गुस्सा कर रहे हैं मेरे ऊपर। सर मैं इतना लोगों के पास जाके प्रोडक्ट दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 1,000 रुपया कमीशन आया इस महीने। मतलब ग्रेट, 1,000 रुपया या कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं सर, लोगों के पास अब जो रेट में मुझे दिया वही डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मैं लोगों को भी देता हूँ, तो ऐसे कैसे मेरा बिजनेस चलेगा। मैं बोला कि सर आप धनंतरी में जुड़ा कितना दिन हुआ। बोला कि 3-4 महीना हुआ। आपने आपको किसी ने अभी तक प्लान दिखा। बोला कि नहीं दिखा। तो कैसे जुड़ा आप। बोला एक आदमी ने प्रोडक्ट दिया, मुझे खा के अच्छा लगा तो मैं भी जुड़ गया पान कार्ड लेके और लोगों को देना शुरू किया, अभी पैसा नहीं आ रहा। मैं बोला कि आप कितना बिजनेस किया था लास्ट महीना। वो बोला कि 60,000 की करीब, और उसमें कितना है, 1,000 रुपया है, और आपको फ्री प्रोडक्ट मिला था। बोला मिला था कितना का, 1100 का, यानी कि कितना हो गया, बोला 2,200 हो गया। बोले 60,000 रुपया में आपको 2,200 इनकम हुआ, और कितना चाहिए आपको। वो बोला कि ज्यादा आना चाहिए। तो इसीलिए प्लान देखो, मैंने बोला आपको प्लान एक बार समझो। आप तो 60,000 रुपया बिक्री करके 2,200 कमाया, और मैं तो लास्ट महीने में एक प्रोडक्ट भी नहीं बिका और मैंने 70,000 कमाया। वो लगी वो कैसे। तो ठीक है सर, आप समय दीजिए, अगले महीने का फर्स्ट वीक में आप मुझे एक दिन समय दीजिए। मेरा इधर से दूर है, 8-10 घंटे का जर्नी है, फिर भी मैं बोला आप मुझे समय दीजिए एक दिन, मैं आपके साथ बैठता हूँ। अगर आपको बिजनेस को करना है, पहले बिजनेस प्लान को ठीक से समझिए, और फिर पैसा कितना आता है, कब आएगा, कितना आएगा, ये थोड़ा सीख के काम कीजिए। आरएस, आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा, आपको भी वही लगेगा कि यहाँ पर ऊपर वाला ही कमाता है, नीचे वाला लोग तो सिर्फ मेहनत करता है। लेकिन ऊपर वाला कौन बनता है, जो नीचे वाला है वही ऊपर वाला बनता है। कोई ऊपर से टपकता है क्या। इधर कोई ऊपर से टपकता है क्या मोतीराम जी। इधर तो हर कोई नीचे से जाता है, लेकिन कौन जाता है नीचे से ऊपर, जो प्लान को समझते हैं, जो कंपनी को समझते हैं, जो प्रोडक्ट की जानकारी रखता है, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलता है प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। तो आप भी अभी नीचे हो, हर कोई 24 ही है, होता है शुरुआती टाइम पे, और उसी को ही 72% में पहुंचाता है कंपनी। लेकिन इसके लिए आपको हर एक चीज सीखना पड़ेगा, हर एक चीज समझना पड़ेगा, और हर एक काम वो करना पड़ेगा जो आपकी ऊपर वाला, आपकी मेंटर, आपकी अपलाइन, या तो फिर आपकी जो एक्टिव स्पॉन्सर है वो आपको बोलता है, क्योंकि उसको मालूम है कि कैसे वो आपसे ऊपर है, आपसे ऊपर गया है, उसको मालूम है। तो वो आपको बोलेगा, वो आपको क्या बोलता है, वो आपको बोलता है सीखो, वो आपको बोलता है जूम पे आओ, वो आपको बोलता है प्लान दिखाओ, वो आपको बोलता है लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बोलो, वो आपको बोलता है लोगों को जोड़ो, वो आपको बोलता है मीटिंग लगाओ। बोलता है, यही सब बोलता है ना। हम भी वही बोलते हैं सब लोगों को कि आप सीखो, लोगों को प्लान दिखाओ। प्लान दिखाने से पहले पहले खुद प्लान को ऐसे समझ जाओ कि कोई कहाँ से भी एक क्वेश्चन करे, आपके पास जवाब होना बहुत जरूरी है। प्लान दिखाने से पहले प्लान को तोड़ मोड़ के समझना बहुत जरूरी है। बिना तोड़ मोड़ करके प्लान को नहीं समझोगे, प्लान दिखाना शुरू मत करो। अपनी अपलाइन की सहारे लेके प्लान दिखाओ प्लीज, क्योंकि लोग बहुत सवाल करेंगे, और लोग ना प्लान देख के जुड़ेगा, लोग ना प्रोडक्ट देख के जुड़ेगा, लोग आपको देख के जुड़ेगा। और अगर आप बोलोगे कि ये मैं ठीक से आज तो नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है मैं सर को पूछ के बोलता हूँ, तो लगेगा ठीक है। अब जब खुद बोलने लायक बन जाओगे तब मेरे पास आना, मैं आपके साथ जुड़ूंगा और आपके साथ काम करूंगा। इसीलिए बोला जाता है नेटवर्क बिजनेस में शुरुआती टाइम पे आपको खुद को प्लान नहीं देना है। आपको मिनिमम 5 से 10 प्लान आपकी अपलाइन को साथ में लेके देना है, और आपको ऐसे बैठना है कि प्लान आपको दे रहा है। आप लेके तो गए किसी को प्लान देने के लिए, जाके अपलाइन को, मतलब वो, मतलब एक काम मत दे दीजिए कि सर आपको एक मैंने काम दे दिया, मैंने बहुत बड़ी काम की, आपको मैंने एक आज प्लान देखने के लिए बंदा दे दिया मैंने आज, और आप दिखाओ अभी, और मैं थोड़ा बाहर से हवा खा के आता हूँ, थोड़ा चाय पानी पी के आता हूँ, बगल में मेरा दीदी का घर है, वहां से मैं आता हूँ घूम के। नहीं,
आप बंदे के पास लेके जाओ, आप लोगों के पास लेके जाओ, लेकिन आपकी अपलाइन जब वो बंदे को लोग को प्लान दिखाता है, आप उसके साथ ऐसे बैठो कि आपकी अपलाइन आपको दोबारा प्लान दे रहा है। तीसरी बार जाओ, ऐसे ही बैठो, ऐसे बैठो कि आपकी अपलाइन आपको तीसरी बार वो प्लान दे रहा है। चौथी बार जाओ, चौथी बार ऐसे बैठो कि आपको अपलाइन ही आपको प्लान दे रहा है। पांचवी बार बैठो, ऐसे ही बैठो कि अपलाइन आपको ही प्लान दे रहा है। इससे क्या होगा? इससे आप प्लान में मास्टर बन जाओगे। इससे प्लान में ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आया, जो आपकी जानकारी में नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, आधा अधूरा नॉलेज लेके लोगों को प्लान देने जाते हैं, और लोग एक दो सवाल करते हैं तो लगता है कि भाई मुझे ये काम जिंदगी में नहीं करना है, मैं लोगों को दो टूथपेस्ट, दो जाइमोलेक्स और कुछ देके ही 200-300 रुपया कमा लूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता जयंत सर? ऐसा ही होता है ना? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, प्लीज आप लोग, फिर क्या करो, आप लोग पास प्लान आपने देख लिया कि आपको ही दिखा रहा था, आप मास्टर बन गए। अभी आप 5 बंदे ऐसे रेडी करो और आपके अपलाइन को बोलो कि सर मुझे एक जगह प्लान देने जाना है, आपको मुझे साथ रहना है, आपको आपको मेरे साथ रहना है। और अपलाइन को लेके जाओ, अपलाइन को बिठाओ, और अपलाइन के सामने में आप अपने बंदे को प्लान दिखाओ। अब क्या करना है, 6 नंबर प्लान आपको दिखाना है अभी, लेकिन अपलाइन आपके साथ रहेगा। क्यों? हमें लगता है हमने जो सुना, हमने जो सीखा वही सही है। खुद की गलती कभी नजर नहीं आती, जैसे खुद की पीठ दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही खुद की गलती कभी नजर नहीं आता है। तो अपलाइन को बिठा के अगर आप 1, 2, 3, 4 और 5 प्लान, 5 अलग अलग लोगों को दिखाओगे, तो अगर आपके अंदर कुछ गलती रह गई हो, कुछ कमी रह गई हो, तो आपकी अपलाइन आपको उसको सुधार देगा। यानी कि 10 प्लान दिखाने के बाद आप प्लान का मास्टर बन जाओगे। और याद रखिएगा ये बात, वेदलाल साहू जी लिख लीजिएगा ये बात, जो बंदा धनंतरी में प्लान दिखाने में मास्टर है, वो ही क्राउन एम्बेसडर, वही सुपर एग्जीक्यूटिव है, वही एग्जीक्यूटिव है, वही डायमंड है। बाकी लोग सब सामान बिकने वाले हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अगर आप लोगों को कामयाबी चाहिए, प्रोडक्ट की जानकारी, लोगों की जरूरत के हिसाब से कैसे एक प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, वो जानकारी लेना है, और अगर बिजनेस में क्राउन सुपर ये सब बनना है, तो आपको प्लान में मास्टर होना पड़ेगा। और मैंने जो अभी आज सिस्टम बताया आप लोगों को, प्लीज इसी सिस्टम को फॉलो करोगे तो 100% आप लोग कामयाब बनोगे और मुझे याद रखोगे। ठीक है ना? तो ऐसा करके प्लान दिखाना है, हर दिन सीखना है, हर दिन मेहनत करना है, हर दिन काम करना है। जिंदगी का 2 से 3 साल 100% सरेंडर हो जाइए। जिंदगी के 2 साल के लिए भूल जाइए, ये ये सोसाइटी को भूल जाइए। यानी कि आपको मतलब ऐसा आपको बनना है, जैसे कि देखो, जो लोग डॉक्टर बनते हैं, जो लोग डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं जो अच्छे हैं, या तो फिर आईएम जैसे इंस्टीट्यूट में एमबीए करते हैं, जो पायलट बनते हैं, जो नेवी के कमांडो बनते हैं, जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं, यानी कि यूपीएससी क्रैक करता है जो लोग, समझ गए मैं किस लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ? जो डॉक्टर बनते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं, जो आर्मी के अच्छे कमांडो बनते हैं, जो नेवी के वो बनते हैं, जो यूपीएससी में पास होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हायर सेकेंडरी यानी कि उसका क्या बोलते हैं, इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं ना, 10+2 खत्म हुआ, अभी उसको डॉक्टरी में सीट मिल गया या इंजीनियरिंग में सीट मिल गया, वो लोग 5 साल के लिए हॉस्टल में रहता है। और उसके लिए ना घर का कोई शादी, ना घर में कोई मरे तो भी बेचारा नहीं आता है, घर में किसी का कुछ भी हो जाए उसको कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ 5 साल रेगुलर हर एक क्लास अटेंड करना पड़ेगा उसको, चाहे घर में कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। और वो लोग जान के एक डॉक्टरेट डिग्री लेता है, एमबीबीएस बनता है,
इंजीनियर बनता है, यूपीएससी क्रैक करता है, आईएएस ऑफिसर बनता है, सफल होता है। तो आपको भी धन्वंतरी में अगर क्राउन, सुपर, एग्जीक्यूटिव, डायमंड बनना है तो जिंदगी का 2 साल वो वाला हॉस्टल वाला या गुरुकुल मान लो आप लोग, इसमें ढाल देना है, जहां पर 24/7 दिन का 26 घंटा, सप्ताह का 7 दिन, महीने का 30 दिन, साल का 12 महीना आपको सिर्फ धन्वंतरी पे ही काम करना पड़ेगा। आपके लिए ना कुछ शादी, ना कुछ त्योहार, आपके लिए कुछ फेस्टिवल, ये सब नहीं रहेगा। आपको सिर्फ धन्वंतरी 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 धन्वंतरी। अगर 2 साल ऐसा करके आप खुद को एक सिस्टम में ढाल के करोगे, वो इंजीनियर जैसे बनने के लिए 5 साल आपका दिया, वो डॉक्टर बनने के लिए जैसे 5 साल लिया, जैसे यूपीएससी में पास होने के लिए 2 साल 3 साल दिल्ली में जाके कहीं पर जाके कोचिंग लेके दिन रात मेहनत करके पढ़ाई किया, ऐसे भी अगर आप जिंदगी के 2 साल 3 साल सिर्फ धनंतरी 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 करते रहोगे तो आपको क्राउन, सुपर, एग्जीक्यूटिव होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग दुनिया का सब कुछ काम निपट के अगर समय मिले तो धनंतरी करेंगे, सब कुछ लिपट के अगर समय मिले तो जूम पे बैठेंगे, और इधर सफल नहीं होंगे तो बोलेंगे कि यहाँ पर सफल होना इतना आसान बात नहीं है। सफल होना कहीं पर भी आसान नहीं है। कहाँ पर आसानी से सफलता मिली है? एक जगह दिखा दीजिए, काल से मैं धनंतरी बन करके वहां पर चला जाऊंगा, प्लीज दिखा दीजिए जहां पर आसानी से सफलता मिलती है कोई ऐसा जगह? है कोई ऐसा चीज? विराट कोहली ऐसे विराट कोहली बन गया है क्या? सचिन तेंदुलकर ऐसे सचिन तेंदुलकर बन गया है क्या? एमएस धोनी ऐसे धोनी बन गया है क्या? ए आर रहमान ऐसे ए आर रहमान बन गया क्या? अमिताभ बच्चन ऐसे अमिताभ बच्चन बन गया क्या? दुनिया का कोई भी फील्ड उठा लो, कहीं पर शॉर्टकट में सफलता नहीं मिलता है। ऐसा कुछ चीज नहीं है जहां पर बिना कुछ किए सफलता मिलते हो। तो धन्वंतरी में क्यों एक्सेप्ट करते हो कि बिना कुछ करे सफलता मिल जाए? धन्वंतरी में क्यों उम्मीद लगा के बैठे हो कि बिना कुछ करे यहाँ पर लाखों रुपया कमाई हो जाए? क्यों? क्यों? क्योंकि बाकी लोगों ने कमाया इसलिए आपको भी मिलना है? हकदार हो क्या आप? हक है क्या आपका ये कि जुड़ गया तो पैसा कम आना शुरू हो जाएगा? नहीं, इसका हकदार बनना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा, आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, आपको इसके लायक बनाना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा खुद को कि मैं लाख रुपया का कमाने वाला लायक हूँ। ये आपको साबित करना पड़ेगा। जब तक साबित नहीं कर पाओगे तब तक पैसा नहीं है। तो बहुत कुछ बोला मैंने, एक्चुअली पीपीटी था, लेकिन बातों में ऐसे मैं खुद उलझ गया कि पीपीटी आज शुरू ही नहीं किया। और मुझे लगा आप लोगों को भी मजा आया, क्योंकि मैं जयंत सर को, वेदलाल जी को, खिलेश जी को और मोतीराम जी को देख रहा हूँ, वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं मेरे बातों। और मुझे अच्छा लगता है जब वीडियो मत में मुझे कोई सुनता है तो उन लोगों का रिएक्शन जब देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और आप तीनों को देख के, आप चारों को देख के मुझे लगा कि नहीं, मैं सही दिशा पे बात कर रहा हूँ और आप लोगों को इससे फायदा होने वाला है। तो इसी के लिए मैं लास्ट में और 3 चीज आप लोगों को बोलता हूँ कि धनंतरी में सफल अगर होना है तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप जितने भी दिन इस बार काम करते हो 100% 24/7 आपको सिर्फ धनंतरी के बारे में ही सोचना पड़ेगा। अगर आप दूसरा कुछ सोच के धनंतरी कर रहे हो तो सफलता मिले नहीं मिले इसके लिए आपको किसी को कॉम्प्लेन नहीं करना है। दूसरा, आपको हर एक चीज सीखना पड़ेगा यहाँ पर। प्रोडक्ट हो, प्लान हो, लोगों से कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे नहीं हो पाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है, आपके साथ जितने लोग जुड़ते हैं उन लोगों को आपको सिखाना पड़ेगा। आप सिर्फ अकेले सीख के बैठ गया और आपके लोगों को नहीं सिखाओगे, लोगों को डेवलप नहीं करोगे, लोगों को आगे नहीं बढ़ाओगे, तो ये सिस्टम आपको आगे नहीं लेके जाएगा। नेटवर्क बिजनेस धनंतरी ऐसा एक प्लेटफॉर्म, ऐसा एक सिस्टम है, आपको
आप तब भी आगे जाओगे जब आपके साथ जुड़े हुए लोगों को आप डेवलप करोगे, आपके साथ जुड़े हुए लोगों को आप सिखाओगे, तभी जाके आपका डेवलपमेंट होगा। ये प्रोसेस ही ऐसा है, ये सिस्टम ही ऐसा है। यहाँ यहाँ पर कल सुबह आइए आप लोग, कल सुबह 7 बजे का मीटिंग में आइए मंजीत सर का, कल मेरा ही सेशन है शायद। वहां पर एक बहुत बढ़िया टॉपिक, छोटा टॉपिक रखूंगा, समय मिले तो आ जाएगा आप लोग। साहू जी के पास तो है, जयंत सर के पास भी तो है, तो आप लोग आएगा, बहुत बढ़िया एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे। वहां पर लास्ट में आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि ये जो नेटवर्क बिजनेस धन्वंतरी हम लोग कर रहे हैं, ये वन मैन शो नहीं है। जैसे कि एक मूवी है ना साउथ का, नागार्जुन ना कौन है, मेरी जंग, द वन मैन शो ना, मेरी जंग, हाँ वन मैन शो बोल के लिखता है, ये वो मूवी नहीं है। ये है हम साथ साथ है, ये धन्वंतरी जो है ना, ये हम साथ साथ है। आज यहाँ पर जयंत सर डेवलप किया, मतलब मेरा डेवलपमेंट हुआ। आज यहाँ पर गणेश सर का डेवलपमेंट हुआ, तो मेरा डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर मेरा डेवलपमेंट हुआ तो जयंत सर को भी डेवलपमेंट हुआ। कैसे? ये बहुत लोग समझता नहीं है, मैं आज लोगों को बोलता हूँ, बहुत कम लोग हैं, बहुत बढ़िया चीज एक सीख के जाओगे आप लोग। देखो आप ना कहीं पर जाते हो एक अनजाने जगह में, या तो फिर किसी रिश्तेदार के घर में, तो आपको पूछता है आप कौन, आप बोलोगे मैं बेदलाल जी हूँ। किसका बेटे हो आप? ये सवाल आता ही है ना। आपके नाम बोलते ही पूछेगा आप किसके बेटे हो। आप बोलते हो कि मैं उसका बेटा हूँ। अच्छा, उसका बेटा हो, चलो, अरे आपके बारे में अभी पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ गया उसको। होता है कि नहीं होता है ऐसा? जनरल सर ऐसा ही होता है ना, 100% ऐसा ही होता यस सर, यस। है, 100% ऐसा होता है। नेटवर्क बिजनेस में भी आप लोग देख लो, आप कहीं पर भी किसी मीटिंग पे जाते हो, आपको कोई मिलता है, आपको पूछता है आपका नाम, आप बोलते हो मेरा नाम जयंत सर, आप किसके टीम से हो? ये सवाल करता है कि नहीं करता है? पता है सर। और आप बोलते हो मैं ठाकुरिया सर की टीम से हूँ। अगर आप ठाकुरिया सर निठल्ला है तो आपका भी इज्जत गया, और अगर ठाकुरिया सर जबस लीडर है तो आपका भी वैल्यू बढ़ गया, आपका भी इज्जत बढ़ गया। तो नेटवर्क बिजनेस में डाउनलाइन डेवलप करता है तो अपलाइन का भी डेवलपमेंट होता है, और नेटवर्क बिजनेस में अपलाइन डेवलप करता है तो अपनी टीम का बाय डिफॉल्ट डेवलपमेंट होता है। ये राज की बात मैं आप लोगों को बोला, लेकिन बहुत लोग इसको मानता नहीं है, बहुत लोग अपलाइन को वैल्यू नहीं देता है। इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको एक बहुत बढ़िया टीम चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ उससे भी ज्यादा जरूरत है कि अच्छी अपलाइन की। क्योंकि जब आपको टीम छोड़ के जाएगा, जब आपको मुश्किल आएगा, एक अपलाइन ही है जो आपको सही दिशा दिखाएगा, सही राह दिखाएगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको जिंदा रखेगा। अगर आपके पास अच्छा अपलाइन नहीं है, जैसे आपके नीचे से 2-3 लोग जाना शुरू हो गया, आप मर जाओगे। लेकिन एक अच्छा अपलाइन आपको मरने नहीं देगा, आपको जैसे तैसे हो जिंदा रखेगा। समझ गए बात? तो मैंने बहुत बोला, आप लोगों को कितना पसंद आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन लगता है बहुत पसंद आया, क्योंकि बहुत अच्छी बात बोली मैंने, मुझे खुद को एहसास होने लग गया है ये बात। तो ठीक है, मैं पहले साहू जी से सुनता हूँ उसको कैसा लगा। कहाँ गए साहू जी? साहू जी तो लेफ्ट ही हो गए। मैं मोतीराम जी से पूछता हूँ। मोतीराम जी, आप माइक ऑन कर लीजिए। जी सर जी। जी सर, बोलिए सर, कैसा लगा जो बात मैंने बोला? ठीक बोला आप लोगों को? आज का जो आपका सेशन है बहुत शानदार रहा सर। आपको पहले मैं नमस्ते करता हूँ सर जी। आज का जो आपने बताया बेसिक जो है, हमारा कैप्सूल मेमोरी 6 प्रतिरोधक क्षमता है जो हर व्यक्ति की जरूरत है। और इस जरूरत को हम यहाँ से सीख करके लोगों को बता करके यूज करा करके हम उसको साथ में प्रोडक्ट नॉलेज दे करके उसको कंपनी के प्रोफाइल दे करके, क्योंकि हमारे पास ऐसे डॉक्टर है, बाकी बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं सर जिसको हम मार्केट में मिलते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं ना तो बताते हैं कि यार हमारे पास तो ऐसा डॉक्टर नहीं है, कोई कंपनी ऐसा वो नहीं है एमडी सीएमडी। लेकिन हम ये बोलते हैं कि हमारे पास ऐसे एमडी सीएमडी है जो हमको पूरी तरह से सिखाते हैं, जूम मीट के माध्यम से, ऑफलाइन के डायरेक्ट माध्यम से। ऐसे हम लोग उनके सीख करके हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट है सर। दूसरा ये है कि सर आपने भी जबरदस्त बताया, क्योंकि हमें हर दिन सीखना है, हर दिन बात कर रहे हैं, हर दिन प्लान दिखा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है सर। अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं सिखा पा रहे हैं,
हम प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं, उसको प्रोडक्ट तक जानकारी नहीं दे रहे हैं नीचे वाले को, तो बिल्कुल ये एक जीरो के समान हो जाएगा। दूसरा ये बताएं सर, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, खुद को हर जगह पर रहकर अपने आप को फॉलो करना पड़ेगा, सीनियर से हमें सीखना ही पड़ेगा, और उस सीख करके दूसरे के पास में डुप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। खुद को कमिटमेंट 100% हमें करना पड़ेगा, 110% सर। ये धनवंतरी मेरा है और इसको मुझे करना ही करना है, मुझे क्या चाहिए और मेरे नीचे वाला क्या चाहिए, क्योंकि उसके सपने के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो अपना खुद का सपना पूरा हो सकता है सर 100%। ये बहुत अच्छा आपने बताया सर, हर दिन सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने भी हमको जानकारी दी सर, आपने बहुत सारा चीज सीखने को मिला है, हमको बहुत अच्छा लगा। और सवाल को भी करता है पब्लिक तो उसका जवाब हमें देने, यहीं से हम सीख